कि एक और मुद्दा है जिस पर आप अपनी बात रखती आई हैं, वो जाति जनगणना का मुद्दा। और ये मुद्दा मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव ने ये पीडीए की जो बात कही है और राहुल गांधी ने जो ओबीसी का इशू उठाया है, ये दोनों इशू ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से आपका ये जो अपना दल है इसके कोर में आते हैं। ओबीसी का इशू हो गया या पीडीए का इशू हो गया, तो आप आखिरकार इन दोनों ही नेताओं की जो कंसर्न है उसका आप किस तरह से जवाब देंगे कि आप उसको या आपका घटक दल उसको एड्रेस कर पा रहा है, एनडीए एड्रेस कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वो उस फ्रंट पे आगे निकल गए हैं और आपके लिए सोचने वाली स्थिति है? अब आप थोड़ा मुझे समय देंगे क्योंकि मैं जरा लंबा बोलूंगी इस विषय पर। बीच में कोई सवाल आ गया तो पूछ सकता हूं। जनगणना का विषय कांग्रेस पार्टी उठा रही है। 100% समर्थन अपना दल इसका करता है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात होनी चाहिए, 100% इसका समर्थन है। मेरा सवाल ये है, कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को पीडीए की या कास्ट सेंसस की चिंता विपक्ष में आने पर क्यों हुई, सत्ता पक्ष में रहते हुए क्यों नहीं हुई? कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी साथ में थी, समाजवादी पार्टी की तो राज्य में भी सरकार थी, तब आपको कास्ट सेंसस की याद क्यों नहीं आई? आज आपको याद आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन आपको विपक्ष में रह के याद आ रही है, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। अनुप्रिया जी देखिए, एक बात मैं यहाँ टोकूंगा। आपने लंबा बोलने के लिए कहा था और आपका हक है, आप सत्ता पक्ष में हैं, अपनी बात रख सकती हैं क्योंकि आपको जनता को बताना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सत्ता तो जवाब देने के लिए होती है, सवाल तो विपक्ष पूछता है। जवाब आपसे ये मांगा जा रहा है कि आप अगर कहती हैं कि जाति जनगणना को आपका फुल सपोर्ट है, आप अगर ये कहती हैं, तो बतौर एनडीए घटक दल आप इसको इंश्योर कराने की दिशा में क्या कदम उठा रही हैं, अगर आप ये मुद्दा आपके दिल के इतना ही करीब है? मेरे दिल के करीब जो मुद्दे हैं उनके लिए मैं पूरी तरीके से खुलकर आवाज उठाती हूं और मेरी सरकार में मैं गर्व से कहती हूं कि उन मुद्दों का समाधान भी होता है। आपने मुझे बीच में रोक दिया, मैं कहानी थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती थी। मैं आपको एक नहीं अनेक उदाहरण दे सकती हूं। एक उदाहरण जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, वो नीट की जो परीक्षा होती है उसमें ओबीसी कोटा एमबीबीएस की पीजी सीट्स में लागू नहीं था। जब देश में यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी का समर्थन था, आप पीडीए की बात कर रहे हैं। मुझे ये जानना है कि तब क्यों नहीं किसी को चिंता हुई, ना कांग्रेस को ना समाजवादी पार्टी को, कि नीट में ओबीसी के बच्चों का हक मारा जा रहा है, हजारों स्टूडेंट्स का हर वर्ष नुकसान हो रहा है। आप करवा सकते थे ना, आपने निर्णय क्यों नहीं करवाया? लेकिन मैंने इस विषय को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया और इसका प्रधानमंत्री जी ने समाधान किया और बहुत जल्द समाधान किया। ये मैं बताना चाहती हूं उत्तर प्रदेश की जनता को कि मेरी पार्टी क्या करती है। यूपी के अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे दल, समाजवादी पार्टी जैसे, जो यूपीए की सरकार में समर्थन कर रहे थे। कितने साल, 10 साल सरकार चली, ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का विषय उठता रहा, क्यों नहीं इसका समाधान हुआ? क्यों वेट किया गया? 10 साल खत्म हुए, मोदी जी की सरकार आई, संविधान संशोधन तो तब भी लाया जा सकता था ना। अगर आपको पीडीए की चिंता थी तो वो 10 साल कम थे क्या? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके ओबीसी कमीशन को आप संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दे पाए? तो यहां कमिटमेंट चाहिए होता है। मैंने तो इस विषय के लिए भी आवाज उठाई। तो देश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश का ओबीसी का जितना भी मतदाता है वो जानता है कि ओबीसी के हितों से जुड़ा हुआ कोई भी मसला हो, हमारी पार्टी निरंतर उसे उठाती है। कई मसलों का समाधान हुआ है, कई मसलों का आने वाले समय में हो जाएगा। आपने एक बड़ा आश्वासन दे दिया, परोक्ष में ही दिया, लेकिन आपने ये कहा कि आने वाले समय में समाधान हो जाएगा। अगले मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन चूंकि ये बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण, जब आप कहती हैं आने वाले वक्त में समाधान हो जाएगा, क्या इसका ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि अनुप्रिया पटेल ये कह रही हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार, अगर आपकी सरकार आती है, वो जाति जनगणना करा सकती है? क्या आप ये कह रही हैं? देखिए, पहले तो अगर का कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर शायद आपके मस्तिष्क में हो, देश की जनता के दिमाग में अगर है ही नहीं, जाति जनगणना कराई जाएगी। इस देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देश की जनता को हमारे गठबंधन की सरकार के 10 सालों की जो
कामकाज रहे, जो उपलब्धियां रही, उसे जनता ने देखा है और उसे हमारे गठबंधन पे विश्वास है। तो अगर सरकार बनी तो ये प्रश्न नहीं है। जहां तक जातीय जनगणना का विषय है, मैं एनडीए की घटक हूं, मेरी पार्टी का क्या मत है मैं स्पष्ट रूप से रख रही हूं, और मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ओबीसी के विषयों को हल करने का, आपको मैंने 2 उदाहरण दिए, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। 13 पॉइंट रोस्टर का विषय जब आया था तो उसे खत्म करके 200 पॉइंट रोस्टर की बहाली यूनिवर्सिटीज में मोदी जी की सरकार ने संसद में कानून बनाकर की थी। तो ऐसे एक नहीं अनेक विषय हैं, और इसलिए उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब इतने विषयों के लिए हमने संघर्ष किया और उसका समाधान हुआ है, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो उम्मीद की एक किरण पैदा करता है कि आने वाले वक्त में क्यों नहीं। और ये उम्मीद की किरण की बात आप जाति जनगणना के संदर्भ में कह रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप बार बार घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, मैं एकदम स्पष्ट बोल रही हूँ, मैं घुमा के बात ही नहीं करती। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रही हूँ कि हमारी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ओबीसी के हितों से जुड़े हुए ऐसे तमाम मसले जिनका समाधान पिछली किन्हीं सरकारों में नहीं हुआ, यूपीए की सरकार में नहीं हुआ, जिसमें सामाजिक न्याय की बात करने वाले तमाम दल शामिल थे, तब भी नहीं हुआ। हमारी सरकार ने उन तमाम मसलों का समाधान किया है। एनडीए के घटक के रूप में निरंतर अपना दल जातीय जनगणना की वकालत कर रहा है, हम इसके पक्षधर हैं, और मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये उम्मीद भी है कि आने वाले भविष्य में जातीय जनगणना भी हो सकती है। बहुत आपने खुल करके बोला और बहुत ही साफ गोई से बोला ये बात, और ये बात आपकी बड़ी मायने रखती है आज की राजनीतिक हालातों में। चलिए, हम यूपी की बात कर रहे थे, ओबीसी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।